ज़रार का पता नहीं था कब आ रही है। मौला जट के अंदर मार्केटिंग बिल्कुल नहीं। आपको क्यों पसंद नहीं आई ज़रार? वन टाइम अ लिटिल एसोसिएटेड विद द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ द मूवी। हर आदमी फिल्म का एक विलन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ज़रार ने और टिश बटन ने इतनी पब्लिसिटी की है अपनी मूवी के रिलीज होने से पहले जितनी मौला जट ने की थी, शायद ये वजह है कि लोग इतना ज्यादा देखने नहीं जा रहे। नहीं, मौला जट की हाइप तो चलिए पिछले कोई 6-7 साल से 5-6 साल से बहुत ही बढ़ती हुई आ रही थी, तो वो एक आप कह सकते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस का हिस्सा बन गई थी। ज़रार और टिश बटन के अंदर एक इशू ये था कि ज़रार का पता नहीं था कब आ रही है, ऐसे होते फिर अचानक रिलीज डेट आ गई। और प्लस एक बात मुझे अनफॉर्चुनेटली कहनी पड़ती है कि मौला जट के अंदर मार्केटिंग बिल्कुल नहीं थी, पीआर बिल्कुल नहीं थी। आपका कराची का पूरा पीआर का स्पेल होने वाला था, वो नहीं हुआ था। ऑल्दो मैं कराची और लाहौर की बहस पे नहीं जाना चाहता, मगर मुझे जहाँ तक पता चला है और जो जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी के अंदर लोग हैं, तो वो यही बता रहे हैं कि भाई लाहौर में भी इतनी अच्छी नहीं हुई, बड़ी सिलेक्टिव हुई है। तो वो न्यूयॉर्क में ज्यादा हुई थी ना कामरान भाई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉलर आता है। वैसे अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, डॉलर आ जाए मूवी को लेके, क्योंकि फिल्म की प्राइमरी लैंग्वेज अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश है। तो ज़रार इज 70% to 80% इंग्लिश, तो डॉलर आ जाए बहुत ही अच्छा है इंडस्ट्री के लिए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? मौला जट भी तो डॉलर लेके आ रही है। आपको क्यों पसंद नहीं आई ज़रार? नहीं, ज़रार अच्छा, एक बात है कि मैं ज़रार के बारे में कुछ पर्सनली कोई रिव्यू नहीं दे सकता, क्योंकि आई वाज एट वन टाइम अ लिटिल एसोसिएटेड विद द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ द मूवी। तो ऑनेस्ट आदमी है। तो हाँ, तो बस मैं रिव्यू तो नहीं कर सकता। और टिश बटन के बारे में क्या कहेंगे? वो एक रोमांटिक मूवी है। एग्जैक्टली आपके पास दो स्पेक्ट्रम पार्ट्स मूवी है। आपके पास एक बिल्कुल कोरा कंटेंट, हॉलीवुड लाइक कंटेंट आ रहा है, एक्शन, जो एक बात एक्शन ओरिएंटेड भी, इसके अलावा एक और चीज भी है, पीपल फाइंड इट अ लिटिल कन्वोल्यूटेड, क्योंकि देयर आर टू मेनी सब प्लॉट्स गोइंग ऑन। शान जिस टाइप की कहानी कहना चाह रहा है, उसके अंदर एक्शन थ्रिलर एलिमेंट्स तो हैं, मगर उसमें जियोपॉलिटिकल कॉनोटेशन बहुत ज्यादा है। और वो ऐसी हो रही होती है कि अगर एक फिल्म में जब 9 ही विलन आपके पास भरे हों, हर आदमी फिल्म का एक विलन है, तो विद एक्सेप्शन टू शान और नदीम बेग साहब, तो आपके पास इतनी सारी विलन की सब प्लॉट। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है कि हर आदमी फिल्म का विलन है। तो आजकल मुझे लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में भी इतने सारे विलन्स आ गए ना, हीरोज बहुत कम है। हमारे पाकिस्तान में लीडर्स पैदा ही नहीं होते ऐसे लगता है। तो ये सोसाइटी की विलन से अपनी है। और ये एग्जैक्टली तो शान तो बहुत ही सच्ची फिल्म बना रहा है ना। इनफैक्ट फिल्म के अंदर जो आपकी मेन हीरोइन है किरण मलिक, फॉर द गुड अमाउंट ऑफ टाइम शी इज आल्सो वन ऑफ द नेगेटिव कैरेक्टर्स, और उसका भी टर्न पूरे का पूरा होता है नैरेटिव के अंदर। तो एक ये चीज है कि वो जैसे आपने कहा कि अक्कासी करने वाली बात, किरण प्लेज ए जर्नलिस्ट, और शान का एक पर्सनल मैसेज हो जाता है, एक पर्सनल मिशन हो जाता है कि भाई वो वापस सच्चाई देख ले। तो ट्रूथ इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिव। आप स्टोरी रिवील कर रहे हैं? नहीं, वो कोई आदमी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, इतनी सारी कहानी है। बर्ता के लिए इशारा काफी होता है, अभी उसने पूरी फिल्म देख ली है। आप स्टोरी रिवील कर रहे हैं? नहीं, खैर ऐसी तो कोई कहानी नहीं है। और टिश बटन आपको पता है बिल्कुल इट्स कंप्लीटली सेपरेट, इट्स मोर ऑन द फॉर्मूला। और जो फिल्म्स हमारे पास बड़ी इवेंट्स के ऊपर या इवेंट टाइटल्स पे लगती हैं, या इवेंट जैसे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा पे हो गई, तो फैमिली एंटरटेनर अपने आप को कह के आ रही है। तो एक ये चीज होगी। सेकेंडली बॉक्स ऑफिस की बात हो जाए, कोई कह रहा है 4.5 करोड़, कोई कह रहा है 1.5 करोड़ रुपए। ये आई डोंट थिंक कि जब तक हमारे पास प्रॉपर बॉक्स ऑफिस अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ना हो, ट्रैकिंग सिस्टम ना हो, तो हम ये नहीं कह सकते 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ किसने क्या कमाया। मेरे खुद के सोर्सेज हैं जो जाके देख के आए मूवी, और कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे इतनी ऑक्यूपेंसी नहीं थी, तो क्या पता वो 1.5 करोड़ रुपए का फिगर सही ना हो। आई थिंक इसके लिए सबसे बेस्ट बैरोमीटर ये हो जाएगा कि आप इसको जाके देख लें कि जब इसका पूरा बॉक्स ऑफिस रन कंप्लीट हो जाए, फिर आपके पास नंबर्स निकल के आएंगे। और 90% ऑफ द टाइम होता है कि मेरे पास नंबर्स आ जाते हैं, तो आई विल बी एबल टू शेयर देम एट दैट टाइम। तो अभी तो सिर्फ हाइपरबोल होगा कि इतना कमा लिया। हाँ, ये अलग बात है कि ऑडियंस आर नॉट गोइंग फॉर आइदर मूवी। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।